आप भी आएंगे और महाराज श्री जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में आप परम अदानी परम सम्मानी बजरंग प्रसाद तिवारी जी, आपसे मैं अनुग्रह करता हूँ, आप भी आएंगे और महाराज श्री जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोल बोल महाकाल बाबा की जय। समस्त ग्रामवासी को सादर आमंत्रित किया जाता है। संगीत में शिव महापुराण का 9 दिवसीय यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज द्वितीय दिवस की ओर चल रहे हैं। तो मैं समस्त ग्रामवासी के माताओं, भाइयों, बंधुओं, आप सभी लोगों से मेरा सारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम श्री शिव महापुराण ज्ञानगंगा में आकर के डुबकी लगाने के बाद दया करेंगे। जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधांगी धारा, शिव हर हर हरे महादेव।
भगवान की जय। क्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् भारतोषिसर्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरां कर्पात्रं जगद्गुरुं यत्कृतस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्पादाब्जरजः प्रसादकनकः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपात्रौ गुरोः अनन्तसंसारसमुद्रतार नौका पिताभ्यां शिरभक्तिराभ्यां वैराग्यसाम्राट् यद्पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां श्रीमत्परब्रह्म गुरुस्मराम्यहम् श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि गुरुं भजामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादास्य मोहाय महामाया। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय
की जय, बोल शंकर भगवान की जय। श्रमादित्य आदरणीय विप्रवृंद, याज्ञवृंद, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों तथा श्रीमद शिव महापुराण के दिव्यतम सोपान को आयोजित करने वाले परिवार के समस्त सदस्यवृंद, यहाँ पर पधारे हुए परम सम्माननीय पूज्य चाचा जी, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों प्यारे बच्चों, साथ ही साथ शिव महापुराण के दिव्य कथा के रसिक श्रोता बंधुओं, विज्ञजन, अतिथिजन, व्यागरजन, हमारे संगीत को भगवान शिव की कथा में मन को लगाए हुए, क्योंकि मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सबका कारण क्या है जी? कहा मन यदि भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान की कथा में लग जाए तो जान लो फिर भवसागर से पार लग जाओगे। इसलिए मन को ना सामान्य भाषा में मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते। इसलिए क्या है, मन को क्या करो, चंगा रखो कहे तो शरीर चंगा रहे तब तो महाराज कहे। शरीर चंगा कैसे रहेगी? भजनानंदी बन जाओ तो चंगा हो जाओगे। भजन का बल चाहिए। हाँ, भजन जो करने वाले चाहे अंगद हो रावण हो, देखे है? रावण के सभा में जाकर के भी दहाड़ के आते थे हनुमान जी भी। हाँ, दुनिया के लोग भले डरे रावण जी महाराज को, ब्रह्मादि देवता भी हाँ श्लोक में त्रुटि ना हो जाए जो डरते थे। शंकर भगवान के चरण चेला पूजा कर ले लेकिन वहां एक भक्त जाकर के कह रहे हैं दहाड़ते हुए, भगवान राम के दूत हैं जी कह लो। तो भैया भजन के बल है उनको, भगवान बस में हो जाते हैं कि सुमेरी। हाँ, स्वर बदलनी पड़ेगी, संगीत में हो रहा है तो संगीत में स्वर दो। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अब अपने बस करी राखय राम। भगवान बस में हो गए, काहे डर लगेगी बताओ? तो बस में कैसे होगी? भगवान की भक्ति करने लग जाओ, शिव शिव राम राम जप करो, तू अपने बस करी राखय राम। और बस में हो गए भगवान के। अरे वो तो भला भगत हैं जी के शिव को अवतार रुद्र है। अप तू जान गज गणिकाऊ, ओ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। जो नाम के प्रभाव जान गए हैं तो वो सब तर गए। पापात्मा जीवात्मा भी तर जाते हैं। कल ही सब कथा सुन रहे थे ना, शिव महापुराण के माध्यम से तर गए। और जैसे ही 5 अध्याय का व्याख्या किया था मैंने कल, 7 अध्याय बताया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 अध्याय कहते हैं और शिव पुराण के महात्म में 7 अध्याय। देवी भागवत महापुराण में 5 अध्याय है महात्म। अच्छा, महात्म क्यों गाते हैं जी? तो कह रहे इसलिए गाते हैं महाराज, ताकि हमको विश्वास हो जावे इस कथा को किसने सुना, क्या लाभ मिला जी। तब जाके लोगों को विश्वास होता है कि हमको भी लाभ मिल जाएगी बाबा, जैसे अन्यों को लाभ मिला हमको भी लाभ मिलनी चाहिए। इसीलिए महिमा को जानना परम आवश्यकता, बहुत आवश्यक है। तो उस महात्मा को सुना दो कि जो 2 अध्याय में बची हुई महात्मा है उसमें कौन सी कथा है। क्यों?
विश्वास होना चाहिए कि जाने बिना होई प्रतीति हो बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कैसे प्रेम करोगे? शिव पुराण के प्रति विश्वास कैसे होगा? तो महाराज सूत जी और सौनक का संवाद है। देखो, जैसे रामचरितमानस हो, देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो, गीता हो, महाभारत हो, सब संवाद के शैली में गाई गई। उसमें सनत कुमार और वेद व्यास भगवान का संवाद है। नंदीश्वर का भी बड़ा संवाद है, ऐसा नहीं समझना। वो नंदी कोई सामान्य नहीं है, पहला बने रहते हैं वो, है बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो। हाँ, वो भी कथा सुना है शिव जी की। सौनक के संवाद। तो संवाद की विधा में अभी सूत जी और सौनक के संवाद में आप महात्म श्रवण कर रहे हैं। जैसी ही कथा सुने महात्मा के, तो सूत जी महाराज उन्हें प्रार्थना करने लग गए। वाह वाह, बहुत भाव से आप सब लोग कथा सुन रहे हो जी। जब भाव से कथा सुनते हैं ना, हाँ, तो वक्ता लोग भी खुश हो जाते हैं, बड़े अच्छा भाव से सुन रहे कथा। तो वक्ता जो नहीं बताना चाहते उसको भी अपना बताने लग जाते हैं। और क्या सुनने की इच्छा है? अरे क्या पूछे महाराज, है आप जो कथा सुना रहे थे, बड़ा ही दिव्य इतिहास है शिव के कथा के द्वारा। मरणाप्रांत व्यक्ति भी शिवलोक में जाकर के अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। तो और कौन कौन मूर्ति को प्राप्त कर गए महाराज, हमको सुनने की जिज्ञासा है। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोषी महामते। बार बार सूत सूत कह रहे हैं कि प्रभु आपको कथा सुनाए ना, महान ज्ञानी हैं आप। तो प्रसादात् कृतार्थोऽयं पुनः पुनः। देखो इधर सूत सूत दो बार कहे, और कृतार्थो हम कृत हो गए महाराज। आप ऐसी कथा सुनाए, हम कृतार्थ हो गए प्रभु, बहुत अच्छा बात सुनाए। नामृतम परिवृता लोके मुक्तिम क्वापि सभायते। अरे भाई मालूम है, अमृत पीने के बाद जो शक्ति ना मिल पावे वो आपकी कथा के द्वारा प्राप्त होगी महाराज, है? इसलिए देवता भी मनुष्यों की बड़ाई करने लग जाते हैं। अहोमीशां किमकार शोभनम स्वदैतवेशां स्वदतं स्वयं हरि। यही जन्म लब्धम निपुभावृता गिरे मुकुंद सेवो पैक स्त्रिहायिनः। देवता भी मनुष्यों बड़ाई करते, धन्य हो कि आप सब लोग भारत देश में जन्म लेकर के भगवान की कथा रूपी अमृत को प्राण पी रहे हैं। अरे हमारे पास अमृत तो है भैया, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन वैभव अधिक है, लेकिन कथा नहीं है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। अमृत है लेकिन कथा नहीं, इसलिए दौड़ के आते हैं भगवान लोग। अरे चलो भारत देश में कथा मिलेगी, वहां सुख सुविधा बहुत है, ऐश्वर्य है, वहां कोई कमी नहीं है, लेकिन खाने पीने बस से थोड़ी कोई सुख का मौका लोगे। रुपया गिनते गिनते थोड़ी सुखी मिल जाएगा आपको, जब तक कथा में आपका मन नहीं लगेगा। आज कला मंडल जाए, अच्छा पुराना कितनों बार कथा सुने, अच्छा कल कोई काम में व्यस्त रहे होंगे, नहीं चुपते नहीं है, अच्छा तो उससे सुख शांति नहीं मिलता। कला मंडल के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी दौड़ के कथा सुनने के लिए आ जाता है, क्योंकि मालूम है पैसा गिनने से सुख तो मिलना नहीं है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। लेकिन असली जो धन संपत्ति है भगवान का नाम है, भगवान की कथा ही सब कुछ है। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। क्या काम का भैया, हम लोग केवल अमृत पिए ऐश्वर्य में पड़े रह जाते हैं, लेकिन किसी कारण से
भागवत की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, सब देवानाम च प्रभु वच, देवता सब दौड़ करके स्वर्ग से पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि नामितम प्रियता लोके मुक्तिम क्वापि सभाज्यते, शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। भगवान शंकर के कथा सुनने पर सुधापानम, अमृत के समान फल मिल जाता है। कथा ही अमृत है। गोपिकाएं भी कहते हो कथामृत तप्त जीविनम कवि विरेडित कर्मशापहम, श्रवण मंदत श्रीमदागजम मृगिणंति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा जो अमृत के समान है, तो विशेष करके कह रहे हैं कि संभो कथा सुधापानम, भगवान शंकर के कथा सुने माने अमृत के समान। वाह, ये काहे बार बार आ जा रहा है बाबा? कोई बात नहीं, खेने बाबा भाई कोई अमृत कह दिए। क्या है अमृत महाराज? अब्धौ विधौ बधुमुखे फणिनाम मुखे वा, स्वर्गे वसति वै विभुदां वदन्ति। अब कोई कह दिए स्वर्ग में अमृत होता है। अभी सुन रहे हो कथा कि अमृत कहाँ जी? परीक्षित राजा के लिए पहुंच गए थे, वो लेके खड़ा थे ब्रह्मा जी महाराज, उन्होंने ठुकराया, जाओ ले जाओ महाराज, हमको नहीं चाहिए, हमको कथा सुननी। सूर्य जी महाराज तो सुनते हैं भैया कि अमृत तो स्वर्ग में। और कोई कहे महाराज नहीं नहीं स्वर्ग की क्या बात कर रहे हो? देवता दानव मिलकर के जब मंदराचल पर्वत बुला करके जैसे मथने लग गए तो अमृत लेकर के धन्वंतरी जी महाराज आए थे। माने समुद्र में अमृत है जी कह दिए। और कोई कह दिए नहीं नहीं वो अमृत, वो कहा अमृत है महाराज? तो कहे माताओं के मुखमंडल में अमृत है, भटकते रहते हैं, कहाँ कथा हो रही चले है? तो अमृत रखने से क्या फायदा है? चंद्रमा मान जाए अमृत है आप बता रहे महाराज, लेकिन एक पाख में अंधियारी एक में अंजोरी, क्या फायदा है? समुद्र में मान जाए अमृत है, प्रकट हुई वो, तो फिर वो अमृत रहने के बाद भी वो समुद्र के जल खारा क्यों हुआ? क्या मतलब हुआ? जिस जल का हम आचमन भी नहीं कर सकते, माताओं के मुखमंडल में अमृत कह रहे हैं, तो फिर वो दुखी क्यों हो जाती हैं? वियोगादि जन्य स्थिति में पति के वियोग हो जाने पर फिर रोने बिलखने लग जाती। ऐसे अमृत रखने से क्या फायदा है? तब एक विद्वान कहे कि हम बता रहे हैं जी वही अमृत है। अच्छा बता डाल भैया, हम लोग तो बताए 4 जने बता डाले कि कहा अमृत है बाबा, अब आप ही बताओ जी। तो उन्होंने कहा ये जितने भी सब आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ दोष आ रहा है महाराज, मैं बता रहा हूं। अब दो विधो बधुमुखे फणिनाम मुखे वा, स्वर्गे वसत वै विभुदां वदन्ति, शाराचया पदसुतां सब मृत्युराहे, कंठे वसति वै भगवत जनाना। भगवान की कथा जिस मुख से गाई जाए वो ही वही अमृत है। माने भगवान की कथा ही अमृत है। ये विभुदा वदंती, विद्वान सब कहते हैं कंठे वसति। कौन से कंठ में? गाली गलौज करोगे उसमें थोड़ी का, भगवान की कथा गाओगे ना, तो आपके मुख में ही अमृत बस जाओगे। भगवान की कथा में हो सकती है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, भगवान कथा के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। धन्या धन्या, वाह। फिर यहाँ 2 बार आया धन्या धन्या कथा संभो तवम धन्यो धन्येव च। भगवान शंकर की कथा बड़े भाग्य से मिलता है, और जिसको मिल गया वो धन्य हो गए कह रहे हैं। अब वो हम धन्य
वाद के पात्र बन गए। महाराज कह रहे हैं शौनक इत्यादि ऋषि, यथा कर्णेन मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन नरः। जो कानों में सुन लेते हैं, किनको? भगवान कथा को जो सुन लेते हैं ना, यथा कर्णेन, कलई सुन रहे थे, कान क्यों दिए भगवान ने? क्यों दिए जी कान? जो नहीं सुनहि राम गुण गाना, जो भगवान की कथा कानों के द्वारा न सुने, श्रवण रंद्रयि भवन समान। भगवान की कथा जो कान इसलिए दिए कि कथा सुनने के लिए दिए, और नहीं सुने तो क्या हो जाएगा? श्रवण रंद्रयि भवन समान। अही माने सर सांप के बिल ही हो जाएगा। तो सांप के बिल कौन बनाएंगे जी, ये बताओ? कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं लोग, इसलिए कहते हैं इसके लिए दौड़ पड़ो जहां भी कथा हो रही हो। शिव पुराण, भागवत महापुराण, देवी पुराण, जो पुराण सुनने के लिए अवसर आवे, दौड़ करके सुनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए लिखा, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। क्योंकि अमृत के समान कथा हो रही है, तो दौड़ पड़ो लंपट बन करके। इसके लिए लंपट है कथा सुनने के लिए, वो ऐसे लंपट नहीं बन जाना। लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए लंपट नहीं कहा। भगवान कथा सुनने के लिए लंपट भी बनना पड़े कोई बात नहीं कहा। दौड़ पड़ा, ये प्रयास करनी चाहिए। दौड़ पड़िए, सुनिए कथा जो। इसलिए लिख रहे हैं, कानों के द्वारा आपने जो कथा सुनाई महाराज, तो हम लोग कान का उपयोग क्या करते हैं जी? कोनो गुठियावत है तो मोरे बारे में गुठियावत ऐसे लगा कान लोही डाल दे दिखा हम बड़ा गड़बड़ मन अपन गुठियावत हमरा का करना है। हाँ देखो, ध्यान रखना चाहिए। यथा कर्णेन मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन नरः। भगवान कथा जो कानों के द्वारा श्रवण करोगे ना, सीधा प्रवेश कर जाता है। कहाँ? हृदय में। हाँ, हृदय में प्रवेश कर जाओ। तो हृदय में प्रवेश करे तो क्या होगा? आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। इसलिए कान को क्या बना लो? समुद्र बना लीजिए आप। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिना। आप कहोगे कान लगे से समुद्र बनावो महाराज, एक सुताई पानी अच्छा लग जाए तेरा। अब समुद्र में दुनिया के नरवा नदिया हमरो ऐसी ना हाँ क्यों है जाते, मत आओ के भी नहीं करे। आओ तो हमारे कान के समुद्र, अरे तो वो समुद्र पानी भरे बर थोड़े कथा सुने बर भरई निरंतर खोजिन पूरे। हाँ आ जाओ, कौन कथा सुन लो, आ जाओ। ऐसे जो कान हो जाते ना, महाराज पृथ्वी अवतार धर के देखो नहीं 10,000 कान दे दे भैया किसो। हम दुए कान में परेशान होते हैं, का 10,000 मांगते जी। दुए ठन कान में परेशान, कौन काय बोलत काय उधार जारी थे मर कान। वो कही अरे वो घर पर थोड़ी जी कि भगवान की कथा, वो स्वयं भगवान के अवतार लेकर के आए, लेकिन भगवान कथा सुनने के लिए 10,000 कहानी। वाह, ये है पृथ्वी जी महाराज। तो इसलिए हम, अच्छा उससे क्या लाभ है महाराज? कोई कान को समुद्र बना ले तो लाभ क्या है? हम लाभ की बात बताएंगे तब तो समझ में आएगा। क्यों? लाभ तो सबको चाहिए। भर ही निरंतर होइन पूरे, और तीन के हृदय करो गृह नूरे। लो जेकर कान कथा सुनत अघावे नहीं, तेखरे हृदय में जाग बस में कि भगवान। वाल्मीकि महाराज पूछी कहाँ रहा तेलक? वाल्मीकि आश्रम में राम जी की, और पूछे लगे कहाँ रहा तेलक? बता डर भैया नहीं जिहे केवे भगत तुम्हें मजाक डेरा डालू। तब वो बताई, हाँ जेकर कान भगवान कथा के लिए दौड़त रही थे ना, ओखरे हृदय में तेरी में। तो कैसे रही भैया?
भगवान की कथा सुने रहू ना, वो जते चोरा बनिया बैठे थे सब भागी निकल के भागे तो और नहीं तभी डेरा यह भवन हृदय, बड़ा पवित्र हृदय सज्जनों, हृदय स्वर्गुण तिष्ठति, भक्तों के हृदय में विराज। माया मोह पड़े खोजत कुंडार गए भगवान, कुंडार नहीं दिखत, कमल दिखी चोरहल बसा कर रख लो। काम क्रोध लोभ इज्सा मद जब तुम्हारे हृदय में बस गए तो कहाँ रहा है वो भगवान। ये हृदय भवन का डेरा और बहुपास करत हैं चोरा। ये चोर लोग बस गए, रे कहाँ जाऊं मैं, है? इसलिए कैसे भग जाएंगे? जैसे हम कथा सुनने के लिए मन को लगाएंगे ना तो फिर सब भागेंगे, है? तो ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि भगवान कथा के द्वारा। तो ये कौन कह रहे हैं जी? शौनक महाराज सूत जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज इतना बढ़िया कथा सुनाए और कुछ सुनाइए महाराज शिव के पावन कथा को। हम तो धन्य हो गए, महात्मा कथा सुन के ही गदगद हो गए। शौनक लोग एक ही जन कहे तब को 88,000 ऋषि गदगद हो गए। 5 अध्याय की व्याख्या सुने सब गदगद हो गए। और सुनाओ महाराज शिव की कथा जो है पावन। तो ठीक है जी, आगे वर्णन करने लग गए। समुद्र से लगा हुआ बड़ा दिव्य स्थल है और उस स्थल में उस गांव का नाम है वास्कल नाम के गांव। हाँ, जिसको हर गांव में हट है नहीं, हाँ वो शिवनाथ के तट में है। हाँ, वैसे एक गांव रहा है। अब कहानी तो आया है ना, लेकिन कहानी के जो हाँ गुप्त रहस्य है ना सब जानो। संगम के किनारे हमें सब रही और 2 नदियां मिल गए संगम है। कहूं तुम गरहन में नहाने ले जाओ ता काम क्यों संगम। हाँ तो सब जान और भैया जात नहीं सके गंगा आदि प्रयागराज तो अरे ही संगम जा डुबकी लगा ले करो। गंगा नियम में बन गए, चाहे तरियम डुबकी लगाओ तो बोल हर हर गंगा और घर बना रहा था वो कावर की थन गंगा के तो नहायल खींच नहीं है ना। गंगा नहाते नहीं है, घर में नहावा तो वो गंगे गंगे योजना पिसतैरपी कते दूरी हम गंगा टिकट कटा जाओ सारनाथ एक्सप्रेस में तब जाके औसत भी नहीं, लेकिन वहां ले घर में फल मिल गए। गंगे गंगे योजना पिसतैरपी मुच्यताम सर्व पापे विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा कौन है? भगवान की पत्नी तो आए। ओ हो भगवान खुश हो जाते, मेरी पत्नी के नाम ले भैया चल के जाओ। ये भगवान की कृपा है। हाँ, गंगा माने भगवान के विष्णु पदार्थ श्रापादि के कारण भगवान ने कहा चलो जाओ मेरे चेला लोगों को उतार देना था। देखो अते कोनो दयालु मिली अपन पत्नी के वियोग झेल ली भगवान है आखिर पर हमर तुहन मन नहीं कहाँ गंगा मिलती तेलक बताओ, कहाँ डुबकी लगाते और मरते तो हाड़ल कहाँ ठंडा करते तो फिर ओकर मुक्ति कैसे होती? तो आज का दयालु भगवान तेल हम जयराम जी कर देते नहीं भुलाए क्यों है ना। हाँ ये सब जाने रहो। तो मोक्ष की जो दाता है भगवान है भाई, चाहे शिव जी हो विष्णु हो, कोनो कोनो माध्यम से हम लोग मुक्ति प्रदान करे उपाय करत रहे थे। वो हम लोग अपने मान थे। हाँ हमन भले ना मान बड़े बने हो गए वो भगवान चकाचक तोड़ को गड़बड़ाता बहुत शुरू गाली गलोच भगवान पर हो राम राम। तो कैसे बनी रहे तो मैं बतावत रहा एक गाँव का नाम बता कावर एक बात बोले मैंने कई छना गुठियाल लगते बोले तुम जान लो एक एक कथा कई विषय। हाँ तब जाके भैया पूरा परपुष्ट करे लगते। वास्कल नाम के गाँव रहे तो गाँव तो बढ़िया है वात्सल्य, लेकिन वात्सल्यता न झलके तो का काम क्यों गाँव गाँव का नाम बढ़िया हो मनुष्य के नाम बढ़िया हो लेकिन उनका कर्म बने नहीं का काम। वात्सल माने प्रेम। प्रेम जयराम जी भगवान के प्रति प्रेमे नहीं करे। सब जन केवल अधर्म में सब लगे रहे तो सब जन लगे रहे तो वहां हर समाज के आदमी रहे
ब्राह्मण देवता और अन्य समाज के सब लोग रहे और अलग अलग सब धर्म के सब विरोधी हो रहे, तो ओकर प्रभाव वो महाराज पर पड़ गए। विदुम नाम के जन महाराज रहे, हाँ, वो गाँव ओकर प्रभाव हुल पड़ गए। ओ कहीं चलो महू अधर्म करेंगे, कहे काबर अधर्म करवे नहीं, जो करते करते महाराज आदमी वो नहीं सोच पाई, वो अधर्म करे लगे। अब का हो इसलिए भैया महाराजो मान लो या अधर्म करे लगी तो वो गांव फिर है बड़ा विचित्र स्थिति होगी। हाँ, प्रदीप महाराज जी ये सब कथा तुम बताते, चंचुला देवी चंचुला देवी वही चंचुला देवी, हाँ, वेदों नाम के ब्राह्मण देवता धर्म पत्नी रहे, बड़ा सती साध्वी रहे। महाराज निंदाई धर्म के पालन करत रहे, लेकिन अब पतिदेव ये धर्म के पक्ष में चले लगी है, वो आधार में कर लिए बड़ा संकट आ गया भाई। हाँ, एकर मतलब ये नहीं पति देव धर्म करे तो करे लग जा है, एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन निज पति पद प्रेमा। माताओं के लिए धर्म, यूं तो पुरुषों के लिए भी धर्म है, लेकिन पुरुष पालन न करे तो हाँ जान लो भैया तकलीफ ही पाओगे। माताएं गलती करें तो उनको भी तकलीफ पाना है, गलती ना हो जावे। एक नार व्रत रत सब जानी, राम के राज्य भगवान ने कहा देखो एक नारी व्रत है, भगवान राम कौन सी युग मारा हुआ त्रेता युग की बात है जी, कहाँ हम क्वेश्चन कर ऐसे कि हम किसे बनी भैया। हाँ जाओ, युग के आधार धर्म के परिपालन है भाई, चाहे त्रेता हो तो द्वापर हो चाहे कलयुग हो, धर्म के पालन चाहे पुरुष करें चाहे स्त्री करें तभी लाभ हो। ये आधार में चंचुला देवी भी धर्म से विमुख हो गए। पति पत्नी के तो धर्म है, दोनों जब परस्पर प्रेम सौहार्द रखते ना तो दोनों के धर्म सुरक्षित रह जाते। मान लो एक जन भी कहूं धर्म से विमुख हो, दूसरा तेरी बिगड़े में टाइम नहीं लगा, ये तुम जान लो। कल मैं कह रहा हूं ना, आज भी सती साथ भी है माँ का बेटी के पृथ्वी नहीं जय राम हो जाए, तो ऐसा माता का वंदना करथन व्यास पीठ से, जो अपन धर्म में है उखर जीवन में दिव्यता सदा विराजमान रही। तो चंचुला देवी भी विमुख हो गए, ये तो निश्चित है। कल तुम्हारा सब बता रहे हो, सुगति की पाओ वहीं पर त्रियगामी है। चंचुला देवी से प्रेम न करे, दूसर पत्नी से प्रेम करे ले, परिणाम का हुई मृत्यु हो गए। और मृत्यु हो गए तब हाँ नरक की सीधा हो, सुगति हो गए नहीं करे। देखो सुगति और दुर्गति दो ठन विधाएं, अच्छा काम करो चाहे पुरुष करे चाहे दाई मन करे, सीधा तुम स्वर्ग जाओ, अच्छा काम करूं तो बुरा काम करूं फिर नरक के रास्ता है। नरक चल दी, इस नरक में कई बरस ले भोगी सो। विदुम नाम के जो महाराज है तो फिर मृत्यु हो, और मृत्यु हो जाए बाद में नरक की यातना झेले लगे, और नरक की यातना झेलत झेलत आखिरी के जाए विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत में जाके पिशाच योनि में ओकर जन्म हो गए। पिशाच योनि भूत प्रेत पिशाच के थो नहीं, हाँ वो भूतवा प्रेत काबर परेशान कर देते हम लोग, बेचारा भटके आ रहे थे नरक में, कते दिन ले भटका रहे कि हमरे गला चपक थे, चल तो बता कुछ करा दे की हाँ बाधा अच्छा घर तक आ थे भूतवा प्रेत को मन भटकत रहे थे बेचारा। एक तो कतका दिन तो वहां भोगी गलत काम करी नरक, और नरक ले आए बाद फिर भूत प्रेत बना भेजी जाके दुष्ट पाप करे थे, तब वो विंध्य पर्वत में जाके पिशाच योनि में जन्म ले। ये तरफ चंचुला देवी अधर्म के परिपालन करे, बोला यही ज्ञात नहीं पति देव का हो सो है। जो माताएं होती है ना, यहाँ लिखा शिव पुराण में
विपत्ति में भी धर्म के पालन करे ओकरे नाम सती। हाँ, चाहे वो पति के जीवित में हो, चाहे पति के मृत्यु के बाद भी जो ये विपत्ति एक प्रकार से भगवान न करे, सब सौभाग्यवती रहो, लेकिन कोनो कारण से इसे हो गए तो जो धर्म के रक्षा करते ओकरे नाम सती जाओ। हाँ, अच्छा, ओकरे नाम तपस्या लिख दी शिव पुराण, वही तपस्या है जो सतीत्व के परिपालन कर दी वही तप पे। और पुरुष वर्ग वर मान लो जाए पत्नी के मृत्यु हो जाए के बाद माने धर्म का पालन करे ओ तपस्वी हो, ओला वेशभूषा बदले कामे नहीं की, भगवत पहले से जरूरत नहीं है। जो पत्नी के वियोग हो जाए बाद भी धर्म के पालन करते वो असली तपस्वी है, ये कलयुग के तप माने गए। माता मन जैसे एक प्रकार से दुख आ गए और सतीत्व के रक्षा करे लग गए तो जान लो उसे नाम तो तपे भाई। लेकिन विषय वासना जो बने वो समझ में नहीं करेंगे। हम लाई ही सुखे भैया, आ सुखे तो बताओ, कहा सुख मिली विषय वासना, कोई सुख नहीं है। तो एक कारण ये मनुष्य देह जो मिलिसना बड़ा दुर्लभ है, ये विचार करके एक विषय वासना में आबद्ध जीव माने नास्तिक व्यक्ति के बाद प्रकार से सोची बस ये सब बढ़ा चढ़ा महाराज में अंगूठिया दे अरे बढ़ा चढ़ा का अंगूठिया भी लिखे शिव पुराण देख के तुम सुनावा तो मैं विषया शक्ति जीव ये बात नहीं समझे, तुम खुश करे बर कर्जा ले जाए मरे ही तो हम जयराम जी के तो भैया। हाँ, कर्जा लो भी पियो कहा चकाचक रहो लेकिन मरे के बाद छुट्टी कहां से फिर एक स्थिति बड़ा ही विचारनीय प्रश्न है भाई। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनराय गमनाकुत। भस्म हो गए तेन कौन छूटेला है का, मर जब जलाई हमारे परिवार वाले मन्ना ने है चल लकड़ी रे को जलावे दुश्मनों जला हो गया मत तर हिंदी के है ऋणम दितवा घृतम पीवे, ऋण लो पी लो चकाचक घीव। जय राम जी कहाँ छूटे उठे काम है, महाराज मन बड़ा चढ़ा गुटिया। अरे राम राम भैया है, ये तो जन कल्याण के लिए भाई ये सब बातें। इस कारण से प्रयास करना चाहिए है कि यथा संभव धर्म के परिपालन हम करें। धर्म के तो बड़ा ही दुरूह ज्ञान है, तो धर्म दूषर सत्य समाना अवागम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य मार्ग में चलत रहो भैया, तो तुमल ऋण ले पड़े न उधारी ले पड़े भैया, कुछ नहीं लगेगा। वो बरबस तुमल घर में आवत रही पैसा रुपया खजाना। धर्मशील पहिजाही सुहाय, कागज कर्ज ले जाओगे कैसे महाराज, धर्मशील बन जाओ। धर्मशील सरितन सकल सिंधु मह जाही, और यद्य पिताई कामना नाई। समुद्र कहू बलावे नहीं करे कि आ जाओ भैया नदिया नरवा पानी मोर में आ जाओ, ना ना था वो जल बरबर तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पहिजाही सुहाय। धर्मशील बन जाता तुम धर नहीं सको, रुपया पैसा खजाना जान लो है। धर्म के मार्ग मत छोड़ो, कहाँ चिक्का ना जा नहीं कहूँ लाओ जाओ राम 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 कही जाओ। खबर आज टका शेर तो कहाँ से स्थिर होगी वो टका शेर, तू दे रही तो गायब हो जाए। काबर हमारे जीवन में धर्म नहीं रही तो कहाँ तुम टिकाऊ बना सकते हो संपत्ति। हाँ, ये विषय तो आओ एक आध भजन हो जाए फिर आगे बढ़ूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
समय देना आवश्यक है भगवान, बहुत अच्छा टीम है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
भगवान की जय। चंचुला देवी धर्म से विमुख हो गई। पतिदेव की मृत्यु हो जाने के बाद एक समय की बात है, वो एक बार पुण्य पर्व पड़ा और ऐसे पुण्य पर्व में पहुंच गई वो गोकर्ण क्षेत्र में। देख लो, गोकर्ण आत्मदेव कि यहाँ गौ मां के गर्भ से उत्पन्न हुए तो गोकर्ण। आज भी वो गोकर्ण क्षेत्र है। नाम ही तो रह जाता है सज्जनों, और क्या जाएगा आपके पास, कुछ जाएगा। इसलिए नाम अमर है। कब आपको याद करेंगे, कीर्ति तस्य जीवती। अच्छा काम करते रहोगे ना तो देख लो गोकर्ण का नाम आ गया। शिव पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की गौ मां के गर्भ से उत्पन्न बालक और माँ बाप दोनों को तार दिए, यहाँ तक अपने बिगड़े भाई को भी तार दिए। आज वो गोकर्ण क्षेत्र की बात आई है, श्रीमद् भागवत में सुनाता है, आप सुनते ही रहते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत तो गोकर्ण क्षेत्र बन गया, जहां पर ये गोकर्ण जी महाराज तप करके अपने जीवन को धन्य किए थे। यही तो निश्चित है पैमाना क्या है, धर्म का परिपालन करने लगी। जीवन में धर्म का परिपालन कीजिए आप। तो माता पिता के प्रति प्रेम स्नेह आदर करने का प्रयास करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी बाबा की, चार पदार्थ करतलता के। जैसे भागवत सुनने पर मुक्ति हो जाती है, शिव महापुराण की कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि चार पदार्थ करतलता के। चार पदार्थ का है महाराज? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है। ये चार पदार्थ, धर्म, अर्थ। अब तो अर्थ है कहाँ मिले कि दौड़त धर्म के रामे राम। सब अर्थ चाहिए, सब अर्थ रुपया चाहिए। तो धर्म पहली नंबर में का है, धर्म नियंत्रित अर्थ के द्वारा ही हमला सुख मिल पाही जाओ। धर्म नियंत्रित अर्थ क्या करे करो, उपार्जन करे करो कहीं से, मेहनत के द्वारा। तो महाराज जैसे अभी शिव पुराण सुनने से मुक्ति हो जाते, भागवत पुराण सुनने से मुक्ति हो जाते, और का उपाय महाराज की मुक्ति मिल जाए, तो गोस्वामी बाबा बताए लगे कि चार पदार्थ करतलता के, अजीन भी तुमा तू प्राण समला। जिन लड़का मल्ला अपन दाई दादा अपन प्राण से पूरी लगी तो जान लो कर इसने मुक्ति हो गई। वो शिव पुराण सुना कि मैं सुना भागवत सुना कि मैं सुना, दाई दादा मान लो जाए अपन प्राण के कते कहाँ चिंता रहते हमला, और वैसने चिंता दाई दादा बार करत हम वैसने मुक्ति पाए। ये उपाय है। तो ये गोकर्ण के बाद ऐसे बात वो तुम है बताए, और भाई गोकर्ण क्षेत्र में दिन पहुंच गए, पुण्य पर्व है बढ़िया। और जाके चंचुला देवी मंदिर मन में सब जाके दर्शन करे लगी। तो दर्शन करत करत वो जगह सुनी महाराज शिव पुराण कथा गावत रहे। जाके बैठ, हालांकि मन ओखर बिगड़े रहे पति दे के वियोग के कारण से, लेकिन भगवान के मंगलमय कथा सुने लग गए। ओखर कारण से जैसे ही महाराज कथा सुनाए लगी, अभी तुम मतलब सुनावत रहे हो हाँ, कौन कौन प्रकार के पाप करे अमल, कौन कौन नरक में जाल पर। तो महाराज जी हम प्रवचन में बढ़िया बतावत रहे कि सुनाओ, श्रोता समाज कहा था अभी बैठे रहा सुनैया। चंचुला देवी कहीं जौन ना पर स्त्री पर पुरुष से प्रेम करिया वाले है ना, ये हमारा विकट डंडा बजाते ऊपर है। पराई स्त्री प्रेम करिया हो या है पर पुरुष से प्रेम करिया,
कैसे डंडा मिलते गरुड़ पुराण आदि में देखता हूँ। सेमल के पेड़ देखे हो नहीं, सेमल है, सेमल, सेमल के पेड़ में कांटा रहते, साल मली वृक्ष के ये एक प्रकार के नरके, ये आत्मा देवर है। ये सेमर के पेड़ सेमरा का कांटा कांटा रहते नहीं, तुम चढ़े चढ़े कांटे कट जाओ है, वही कहा करते। अब वो प्रश्न उठी कि मान लो जाए मर गए तीन कहाँ भोगेला है, वो ये नहीं जाने कि यातन रूपी एक हाथ के शरीर बन जाते थे, एक हाथ के यातन रूपी शरीर बन जाते हो मरे के बाद भाई। तब वो लोग फिर क्या करते, हाँ वो शरीर यातना रूपी दे है वो नष्ट नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करते रगड़ते अब, हाँ ऊपर से नीचे पूरा छलनी हो जाते ऊपर शरीर। ऐसे कथा सुनावत रहे वो, नरक के वर्णन करत करत महाराज जी कथा सुनाए लगे। जो एक प्रकार से पराई स्त्री प्रेम करे चाहे पर पुरुष से प्रेम करे, या स्त्री पुरुष मल्ला इतना भयंकर दंड मिलते यमराज के यहाँ। ओहो व्याकुल हो गए हो, और जाके छुट्टी हुई ना महाराज में जाके रो लगी, महाराज मोर उद्धार कैसे हुई तेला बता, महू गलत काम करे, गलत काम करे या कई जन है लेकिन वो प्राचित करे या नहीं समझते थे। अच्छा काम करें तो दुनिया में बताओ था, गलत काम लग छुपावत रही थे ना दुकान में छिप यही तेलत बता, हाँ बताया करो। ये देख ले चंचुला देवी जाके सीधा पहुंच गए, महाराज मोरे लिए कथा सुनाया महाराज मैं बड़ा गलत हो गया, मोर पति देख जाए बाद में गलत रास्ता पकड़ ले, मोर उद्धार कैसे हुई तेल बताओ महाराज। मैं कथा में बतावत रहे वो सेमल वृक्ष में रगड़ी मोर कहा हाल हो है कि नरक के वर्णन जो बताते ना आधा डर में गरुड़ पुराण सुने ले जाए, आज तो सुधारू किसी ये सब बात नहीं जानो है। हाँ एक हर स्थिति परम स्वभाव सके भाई, रोज दावत पहुंच गए, चिंता मत कर। पश्चाताप कर रहा नहीं तेला बताते, गलत काम के पश्चाताप जेला हो गया ओकर जीवन सुधर गया। राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होगा, हाँ बोला पश्चाताप हो लगे। समीक महात्मा में स्वयं बुला रहे सम्मान पूर्वक आचार्य बनाए, ओखर अपमान करके मरे हुए सांप लौकर गलम डाल दे। हे भगवान मोला डंडा मिले, हाँ दंड मिलना चाहिए, कहा ये दंड की विधा है भाई। इसलिए हमको दंड ही ना मिले ऐसा काम करें, जीवात्मा जो है किसी प्रकार से भोगना न पड़े जीवात्मा को। तो कब भोगनी नहीं पड़ेगी बाबा, जब हमको अधर्म कर्म नहीं करेंगे तो काहे को तकलीफ मिलेगा। यही है, ये ब्राह्मण देवता समझ गए, चिंता मत करो चंचुला देवी, क्योंकि आप पश्चाताप करने लग गए। कर्म के पश्चाताप ही प्रायश्चित है, अपने गलत कर्म के लिए पछताओ बैठ कर। हमारे पास सोचने का समय नहीं रहे, दिन भर काम कमाई करके आए, रात को खाए पी सो गए, सुबह से लेकर के शाम तक आपने क्या किया कभी देखे हो, कहाँ पे गलती किए जयराम जी करो, गलती गलती कुछ ही नहीं है तो कैसे बनेगा जी। महाराज जी बता रहे हैं शिव पुराण में कर्म का पश्चाताप क्या है जी, कहे प्रायश्चित हो जाना, पछताओ गलत काम मैंने किया, एक पश्चाताप करने लग जाओगे माने आपका जीवन सुधर जाएगा। हाँ आप थोड़ी गलती करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, यही जीवन का लक्ष्य है। अरे भूल किनसे नहीं होती, गलती कल भी मैंने कहा था, प्रत्येक प्राणी जो है गलत मार्ग को पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ दे। और नंबर एक में अपराधी मैं हूं, कहा चलो मैं अपने आप को मान लेता हूं, मेरे से भी भूल हो जाए और उस काम को मैं बिल्कुल नहीं करूंगा भगवान, तो गति मिल गया का समझ गया ना। सब लोग सम्मान करते हो, गलत काम को त्यागने का प्रयास करिए तो आप सम्मान
प्राप्त करोगे जी। अपने जीवन में कुछ गलतियां ना हो और हो उसके लिए पश्चाताप करने लग जाओ, हे भगवान मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था, अब नहीं करूंगा। इसका नाम प्रायश्चित है? और कोई कहे भगवान का नाम लिए जी और क्या है? पापो घटे हरि के गुण गाय। रोज राम राम जपत हंते नहीं हो समन होया तो फिर पाप करे बरे राम राम जपत हंते राम नाम जप लो फिर पाप कर लो खंडी थोड़ी। पाप ना करी तब वो नाम उन्हें ना सार्थक हुई हमारे जीवन में। महाराज जी बताए लगी चिंता मत कर, तोरा भला हो जाएगा। कावर की शिव पुराण ते कथा सुने ओखर अलावा अपन जीवन में सुधरे के प्रयास कर तो चिंता मत कर। वो गोकर्ण क्षेत्र में रहियो भक्ति करत करत और वहां होकर मृत्यु हो गई चंचुला देवी। और जब मृत्यु हुई ना सीधा शिवपुरी पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी के धाम में पहुंच गई चंचुला देवी। देखा तो कहाँ जो ये रीते ना प्रायश्चित करे पड़ते कल मैं गलत नहीं कर रहा हूं, गलत रास्ता में नहीं चला। एक एक को प्रायश्चित करना वो कुछ तो कहते नहीं। अपने मना लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। और जाके वाह वाह शिवपुरी में गीस माने शंकर पार्वती के दर्शन करी सो। चंचुला देवी शिव पार्वती के दर्शन करी आओ भेज ले सखी बना ली। कहाँ जवैया कहाँ पहुंच गए? कब पहुंच गए? जब हमारा रास्ता सुधार जाए हम कब पहुंच जाओ। लेख भी मिट जाते भाई जाओ। भगवान की कृपा है। जैसे तुम ताली में काबर बजा था हाँ ये रेखा मन ठीक ठाक हो जाते टेढ़गा बेड़गा। हाँ चिकन टेढ़गा बेड़गा रेखा ताली। भगवान के कथा जब भजन कीर्तन हो राम कथा सुंदर करतारी क्या कह रहे हैं? संशय हमारे जीवन के जो संदेह है भगवान के प्रति अनादर रहे वो कथम का रखेगा। तो वही जो है जैसे पक्षी बैठे हैं एक के ताली बजाए काम भागे काम हो इसलिए हमार मन के संदेह संशय विपर्य सब समाप्त हो गई। सीखी ना अब वो जरूर है ताली पर कई जन खड़े खड़े हुए नाचे का काम। अच्छा खड़े हो कारण में बैठे बैठे थक चली तो मजा तो छोड़ बोल ऐसे ऐसे हो लोग ये बड़े महाराज का खड़े हो थे तो नाचे थोड़े खिदे सब अमर्यादित कुकुर ससुर बैठे कुकुर महाराज आचार्य बैठे एक अमर्यादित थाली बजाओ नहीं से कार्यक्रमों कौन सा तो तुम्हारा संशय विपर्य। हाँ पार्वती की बिहाव दिन जरूर के ठुमक लो तुम कहीं के वो बात अलग। गणेश भगवान आ गए तो ठुमक लो और हर समय तुम ठुमकत रहे हो कैसे मरते हो सब क्या कर रहे हो परंपरा सब बिगाड़ दे सही केवल हंसत है ऐसे महाराज तो भैया ताबर सब जब का महाराज सब मटकावत रही चल मटको रे बड़े महाराजों मने शिष्य करे लगते राम राम। अरे व्यास बीच मिले भैया व्यास माने भगवान अवतार लेकर के आए सज्जनों है शिव पुराण वेद व्यास भगवान नहीं है जो तो भगवान शिव की वाणी शिव पुराण है। सनत कुमार ने प्रेरणा दिए तो वेद व्यास भगवान ने लिख दिए। 18 पुराण में चौथा नंबर के पुराण आए। चौथा नंबर भूल जाओगे। सनत कुमार कौन है भैया? माने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। भागवत में तुम्हें बताता हूं सृष्टि जब करे लगी ब्रह्मा जी के पवित्र मन से 4 भाई उत्पन्न हो गए तो वो कह जा रहे सृष्टि उष्टि तुम करो आगे जा। तो मन की कितना बढ़िया पवित्र मन रही से तो तय कहा हमार बर कर थे बिहाव करे गीथस महाराज हम नहीं करन भगवान के भजन कर। ओकरे स्थिति ना जब पति पत्नी संतान के भाव ना रखे तो पवित्र मन होना चाहिए तब जाके अवैया संतान भी बड़े पवित्र मन के उत्पन्न हो गया जैसे भाई हुए न जान लो। हाँ माता पिता के जते अच्छा पवित्र कर्म रही और विशेष करके गर्भाधान के समय
मर्यादा के पीछे भाई हो मर्यादित हो कथा गायल कर अतकम तुम समझ दो संकेत ला है ना। तो वो कही अति सुंदर मन मत हम लोग उत्पन्न करे महाराज जा जा भैया सृष्टि करो बड़े हो जाओ बड़े करो बिहाव करो संतान हो राम राम है उकर मन को हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भगवान के शरण में जाए मन लगत महाराज। तो मोर बात नहीं मानत हो रे जा तुम्हारी उम्र 5 साल के हो जाए जिसले तो आज ले बेचारा में 5 साल के है दादा खुशिया ब्रह्मा जी वाला चल बात नहीं मानत 5 साल के हो जाते। आज पंचायन संयुक्ता पूर्वशाम पूर्वजा पूर्वज के पूर्वज सनत सनंदन सनातन संत कुमार भगवान नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हो रहा है बात नहीं माने आजकल बच्चियन हम क्या करें बेचारा बात नहीं माने दादा कुछ नहीं कह सके श्राप को नहीं दे दाई दादा लेकिन मन जब फट जाते ना तो भी श्राप बन जाते लड़का मन हाँ तो दाई दादा मन फटावे मत करो तुम सुखी नहीं रह सकते नोट कर लो शिव पुराण की कथा यही कहा थे दाई दादा मन फटाए देखे नहीं ब्रह्मा जी खुशी आ गया उसे तब ने लेकर श्राप दे दी 5 साल के तैयारी बेर बापू बढ़ ले 5 साल के हमें घूमत बेचारा आज लो पंचायन संयुक्ता पुरुषाम पूर्वजा पूर्वज के पूर्वज आए लेकिन तो ये सब चीजें भाई तो मैं कथा बतावत रहे शिव पुराण के अंतर्गत शिव पार्वती दर्शन करी सती महारानी और सखी बना ली ले कहाँ जबिया कहाँ पहुंच ये सब महिमा श्री महापुराण की कथा द्वारा। तो अब सखी और सखी मितान मितान सब बैठे रहे बुझन मिल गए सखी आओ सखी बैठ तो सखी कहे लगे दाई अब एक कृपा कर देते आप तो सब अंतर्यामी अपन पूरा बात बताई पूर्व जन्म न मोर पति देव ब्राह्मण कुल में जन्म लिस गलत मार्ग पकड़ लिस तो ओखर का गति हो ही तेलत बता कही तो कहाँ बैठे हो है कहाँ करत हो है मोर पति देव एला बताओ कि देख ओ ये मालूम जाए ये महतारी मन ना हाँ कतेक सोचे लगे आज भी सोचते हैं हाँ पति देव के रक्षा हो जाए आखिर पर पास रही था तुम तिलक पता पति मोर बने रहा लड़का मन मोर बने रहा जत का उपास सब ले हाँ तो दाई महतारी मन लगा के थे त्याग की मूर्ति महतारी बनाए अपन ले कुछ करवे नहीं करे झटका सब करते हैं ये सब परिवार सुखी रहे। अब बोलो कहा करना नहीं सकते एक दिन बाद है? आज बोले चिंता हो गई कि रात को एक सुंदर संग मिले हैं पार्वती जैसे माँ शंकर भगवान सब बात ले जानत हुई रात कुछ तो दिखाओ आखिर मोर पति देव रही से कोनो दिन में भले वो अपन तरफ से अपराध करीस लेकिन मोर कर्तव्य बताए एक स्थिति वो चंचुला देवी जो है पूछ बैठी कहाँ है मैया कहीं मैं अभी ध्यान लगा देखा था वो पिशाच योनि में पिसावत है कहीं तो भूत प्रेत बने हैं पड़े हुए तो पति देव अपराधी हो गए ना तो कृपा करके माँ मैं कहा करूं कि मोर पति देव के जो गति है मुक्ति रूप में परिणित हो जाए। चंचुला देवी के बात सुन के पार्वती मैया कहे लगी बोलो का है जे जगह पिशाच बने हुए हैं ना है उधर मैं देखा पानी वहां हवे सरोवर में वो पिए नहीं सकत लेकिन प्राण छूटे नहीं जैसे हम पानी नहीं पिए सब वो जयराम जी हो जाओ लेकिन भूतवा प्रेतवा मन ना बिना पानी बिना फल खाए जियत लिखे केवल भोगे बस पिशाच योनि हो तो कोई बड़े बड़े वृक्ष में लदे फल है वो खा नहीं सकते वो पानी के अथाह जलराशि है सरोवर में वो पी नहीं सकते अब का स्थिति में वो पड़े हुए एक स्थिति एक काम कर वही मिल जाके
शिव महापुराण के मंगलमय आयोजन करा दो। क्या बात है, कथा सुने? अच्छा, हाँ आशीर्वाद है, चलो ठीक। वो तो आते जाते भी बैठ गए, सुन लिए तो महाराज आए हैं, कथा गाए झिरियावाद की। कोई बात नहीं, आपका प्रेम है, प्रसाद दे दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पार्वती मैया के लगी सुन, है ना? हाँ अपन एक झंझिरी ही बैठे छोड़। तो ये प्रकार से सब प्रेम मेरे भाई। तो स्वागत पार्वती मैया समझा लगी, चिंता मत करके, कोई पति देव का कल्याण हो जाए। किसे कल्याण हो ये बता दो। कहीं शिव पुराण जैसे तोर कल्याण हो गए कहीं शिव पुराण सुने तो सुधार करे कि नहीं करे? तोर गति बन गए वैसने अब ओकरो गति बन जाए। अच्छा करे मोला बता दे, जाओ शिव पुराण सुनाओ। तो मेरे जाते हैं शिव पुराण के पावन आयोजन करे सो। तो इसकी कौन लग कथा कहल बलावा तेलक बता के मैं तो जानो नहीं कि चंचुला देवी। तो जैसे नारद और एक नाम तुम जानता नहीं है, बड़े संत मनीषी, बड़े ज्ञानी व्यक्ति तुम्बरो, हाँ तुम्बरो नाम के महात्मा, हाँ बड़े ज्ञानी। पार्वती का आदेश हो महाराज तुरंत पहुंचे। तुमन बला था फटाक से टाइम देता हूँ, चलो मरटम जाना है भैया बलावत मगर हटा वाला। हाँ तो वैसे ने तुम्बरो नाम के महात्मा पार्वती की जाओ शिव पुराण कथा सुनावे के। शिव पुराण की कथा जब प्रारंभ हो, बिंदु नाम के जो पिशाच योनि में पड़े रहे बा पोखर अंत तो गतवा शिवलोक में गति बन गए। काकर से गई शिव पुराण सुनाई महात्मा आके काकर लिए तो महाराज हाओ एक ऋषि कार्य थे। पहली संकल्प कराए जाते, चलो जी काबर तुम शिव पुराण सुनो थो, काबर भागवत सुनाओ था तुम्हें। हाँ तो संकल्प बढ़िया मन लगा करेगा तो वो संकल्प तो सिद्ध हो जाए अमुक कामना से। अथवा तुम बैठे बैठे भी कुछ भावना रखो ना तेनो पूरा हो जाए। काबर ये सब कथा में सब कल्प वृक्ष आए जाओ और कल्प वृक्ष के बीच में बैठे हो और जो उन कामना करो वो सब पूरा हो जाता है। कल्पतरु, चिंतामणि और कामधेनु, ये बड़ा दुर्लभ आए भाई हो तीन चीज। कोनो चिंतित वस्तु दे दे, कोई कामना परक दे दे और मन में जो कल्पना कर दो वो मिल जावे। ये तीन जन्म इकट्ठन चीज लदे थे। लेकिन ये सत्संग में जिनमें तुम बैठे हो ना, सताम संगम सकलम प्रसूते, ये सत्संग ऐसा नहीं भैया जहाँ हाँ ये मन तो इकट्ठा चीज देते, एक एक चीज लदी, लेकिन सताम संगम सकलम प्रसूते, सत्संग होए सब कुछ तुमल मिले है। एक कारण हम सब चाहत रहे थे और सबसे बड़ी चीज सत्संग में का लाभ है, आदि दुर्लभ है। सत्संग मिल जावे भगवान के नाम बड़ा दुर्लभ है। लेकिन कभी कभी हमारा मन इति उति हो जा रही तो कैसे बनी महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ सोई। भगवान की कृपा भी चाहिए तब जाके वो सत्संग हमला मिलते भगवान कथा। तो उधर से हमार मन बुद्धि चित्त जो है ना शुद्ध प्रबुद्ध हो जाते और जीवात्मा अपन जीवन धन बना लेते। तो ये प्रकार से 7 अध्याय में वर्णित शिव महापुराण के महात्मा की कथा तुम सुनने रे भाई। बोलो श्याम सदा शिव भगवान की जय।